हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th लाइन्स एंड एंगल्स ये चैप्टर में पिकअप किया हूँ आपके लिए। एंड यू नो कि आपका सेकंड लेक्चर है, आप लाइन्स एंड एंगल का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में आप क्या पढ़े थे, मैं आपको एक क्विक रिवीजन 1 मिनट में बताता हूँ। यू नो कि हम लोग एक लाइन लिए थे, जो ट्रांसवर्सल थी। यू नो कि दीज टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसको एक तीसरी लाइन अगर क्या करती है, कट करेगी दोनों को, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे एंगल्स बने थे जो मैं प्रीवियस क्लासेज में आपको डिस्कस किया हूँ। पुराना वीडियो आपको जाके देखिए, वहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट लेक्चर। इधर क्लियर, फर्स्ट लेक्चर को देखेंगे तो मैं 3 टाइप्स के एंगल को डिस्कस किया हूँ, विच इज़ व्हाट, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और इसके बाद आपका को इंटीरियर एंगल। ये फर्स्ट लेक्चर में ये बताया हूँ कैसे पहचानते हैं, ठीक है ना। अब आज इनके रूल्स को समझते हैं, ठीक है ना, मतलब उनकी प्रॉपर्टी को समझते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और आपका को इंटीरियर एंगल आपको फर्स्ट लेक्चर में हम बता चुके हैं कितना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको पिकअप किया हूँ स्टूडेंट क्लास 9th का। ये जब तक आप की मैथ पढ़ोगे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है, और हर क्लास जैसे इंक्रीज करोगे इसका इंपॉर्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आप जो है इसको सीरियसली इसके हर एक कॉन्सेप्ट को समझिए। आइए हम लोग सेकंड लेक्चर शुरू करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम लोग ये देखे थे कि वो 2 लाइन कैसे लिए थे, हम इंटरसेक्टिंग लिए थे। बट ये आपको पूरा जो लाइन्स एंड एंगल है इसमें हम लोग हमेशा लाइन किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, पैरेलल लाइन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आज हम लोग जो लाइन लेने वाले हैं वो पैरेलल लाइन लेने वाले हैं। इज दैट क्लियर, मतलब ये जो ए बी लाइन में लिया हूँ और ये जो सी डी लाइन लिया हूँ, ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं, कि पैरेलल लाइन है ना, ये गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी। अगर 2 लाइन पैरेलल होती हैं, अगर एक तीसरी लाइन इसको कट करेगी, कि इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल, तो स्टूडेंट कि फिर से आपके एंगल्स वही बनने वाले हैं ना, अल्टरनेट इंटीरियर बनने वाले हैं, करस्पॉन्डिंग बनने वाले हैं, कि आपका को इंटीरियर बनने वाला है। तो आज ये तीनों की प्रॉपर्टी हम आपको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इज दैट क्लियर। तो स्टूडेंट कि अगर जैसे ही आपका ये ट्रांसवर्सल कट करेगा, फिर से मैं आपको बता दूं एंगल्स बनेंगे। जैसे ये आपका ए हो गया, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी, दिस वन इज डी, ये एंगल के नेम हो गए ना स्टूडेंट। इसके बाद मैं यहाँ पर एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर एंड एंगल एस बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें जो फर्स्ट आप पढ़े थे करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं पिछले वीडियो में जाके देख लीजिए, बट यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। करस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं, कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड और सेम पोजीशन पर हो। जैसे राइट साइड अगर है ट्रांसवर्सल के, तो ये ए और पी की पोजीशन सेम है, कि ये भी लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है, इसलिए ये ए और पी आपके क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। इज दैट क्लियर। ऐसे डी और एस हो जाएगा, बी एंड क्यू हो जाएगा, सी एंड आर हो जाएगा। मैं क्विकली इसलिए बता रहा हूँ, पिछली वीडियो में बहुत आराम से इजी वे में बताया हूँ, आपको वहाँ पर होमवर्क भी दिया हूँ, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल की जो प्रॉपर्टी होती है, मतलब इसकी खासियत क्या होती है, जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, यही इंपॉर्टेंट क्लास है स्टूडेंट, हाँ, जो आपको जैसे ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन आएंगे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा ये, हाँ। चलिए, कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है स्टूडेंट, अगर लाइन पैरेलल है, इफ लाइन्स आर पैरेलल, इफ लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है ना, पैरेलल, अगर लाइन पैरेलल होगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसका मीनिंग क्या हो स्टूडेंट, कि अगर जब लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। हाँ, एक स्टूडेंट पूछा था, आपके भी मन में बन रहा होगा कि सर ये कैसे, हम कैसे मान लें कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। तो स्टूडेंट ये इसके बाद जो अल्टरनेट इंटीरियर हैं, को इंटीरियर हैं, इन सब का प्रूफ है। बट जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये एक्सियम है आपका, ठीक है ना। अगर एक्सियम आपको नहीं पता है तो 9th क्लास में आपके टीचर आपको पढ़ाते होंगे, मैं भी बता देता हूँ आपको। एक्सियम एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको प्रूफ करने की नीड नहीं होती, वो ऑलरेडी प्रूफ होता है, ठीक है ना, मतलब प्रैक्टिकल प्रूफ। तो अगर आपको इसका प्रूफ करना है स्टूडेंट, तो 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देना। जैसे आप पढ़ने बैठे हो तो आपका जो नोटबुक है वहाँ पे देखिए बहुत लाइन सी बनी होंगी ना, लाइनिंग, उसमें से किसी 2 लाइन को पिकअप करके आप स्केल से या कि पेंसिल स्केल और पेंसिल का यूज़ करके 2 लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इज इट क्लियर। और ऑलरेडी वो लाइन पैरेलल ही होती है, हाँ। इसके बाद एक ट्रांसवर्सल कट कर लीजिए।
ट्रांसवर्सल कट करने के बाद आप केवल श्योर कि आप चेक करने क्या जाओगे, अपना प्रोटेक्टर ले लीजिए। जैसे ये दोनों लाइनें आप ड्रॉ कर लिए, एक ट्रांसवर्सल ऐसे ड्रॉ कर लेना और प्रोटेक्टर जाके सेट करना अपना। प्रोटेक्टर से चेक करोगे तो ये आपका ए एंगल पी के इक्वल मिल जाएगा, एंगल डी एंगल एस के इक्वल मिल जाएगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल मिल जाएगा, एंगल सी एंगल आर के इक्वल मिल जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं स्टूडेंट कि इनका प्रैक्टिकल प्रूफ है, इसको हम एक्सियम बोलते हैं। ओके ना। तो फर्स्ट रूल आप समझ गए, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। जब भी आपकी दो लाइन पैरेलल होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इज दैट क्लियर? दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपका जो मस्ट बातें मैं बताने जा रहा हूँ केयरफुली समझिए इस पूरे लेक्चर का। दो टाइप से क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि आपको दो पैरेलल लाइन गिवन दे देगा, ठीक है ना, और पूछेगा कि अगर ये एंगल ए 30 डिग्री है तो एंगल पी क्या होगा, तो ऑलरेडी वो भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। दूसरे टाइप का जो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं उसको भूल जाते हैं। मतलब कभी कभी लाइन पैरेलल प्रूफ करने के लिए आ जाता है, ठीक है। तो लाइन पैरेलल प्रूफ करने के लिए आए तो करना क्या है स्टूडेंट, किसी दो करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल शो कर देना है। मेरा कहने का मतलब ये स्टूडेंट, जैसे अगर लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, उसी का अपोजिट मैं बोल रहा हूँ कि अगर की करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। दोनों तरीके से समझते रहिए, आगे जाकर बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आपको। ओके ना, ठीक है। मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो लाइन पैरेलल होगी, और अगर लाइन पैरेलल होगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। बाकी प्रूफ कैसे करना है मैं बता चुका हूँ। नोटबुक में जाइए, लाइन ड्रॉ करिए, ट्रांसवर्सल खींचिए, चेक कर लेना प्रोटेक्टर से, दोनों एंगल आपके क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो एंगल हम लोग पढ़े थे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये कौन से एंगल होते हैं मैं आपको बताया था। अल्टरनेट ऐसे एंगल्स को बोलते हैं जो आपके इंटीरियर हों, जैसे सी डी क्यू पी आपके क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना। ओनली इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट कौन है, जो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड हो। इज दैट क्लियर? अल्टरनेट को इंटीरियर कितना इजी है स्टूडेंट। अल्टरनेट का मतलब जो ट्रांसवर्सल के अपोजिट हो और इंटीरियर हो, और को इंटीरियर का मतलब जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड हो और इंटीरियर हो ना। जैसे सी पी, एंगल सी एंगल पी कैसे एंगल्स हैं आपके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। चलिए, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसकी जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी क्या होते हैं स्टूडेंट, इक्वल होते हैं। इज दैट क्लियर? मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो एंगल सी है, मार्कर का वो थोड़ा कलर चेंज कर लें, एंगल जो सी है ना वो एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी के इक्वल हो जाएगा। एंगल सी इक्वल टू एंगल पी। लेकिन हमेशा स्टूडेंट नहीं है, ऐसा हमेशा नहीं होता। ये कब होगा, जब आपकी लाइन पैरेलल होगी। कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं कि अल्टरनेट का मतलब ही क्या, पैरेलल की इक्वल होना। नो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हर जगह मिल जाते हैं अगर कोई दो लाइन एक ट्रांसवर्सल कट करेगा। बट नो, कि इक्वल तभी होगा जब लाइन पैरेलल होगी। ओके ना। तो एंगल सी एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल डी एंगल क्यू के इक्वल होगा। ओके, ये दो पेयर हैं जो इक्वल होंगे, जिसको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। इज दैट क्लियर? हाँ, कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन ये होगा, सर अभी तो आप बता दिए कि ये ठीक है, ये प्रैक्टिकल प्रूफ हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये कैसे प्रूफ करेंगे, हम कैसे मान लें कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो वेरी गुड स्टूडेंट, इसमें हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? इसका प्रूफ कैसे होगा, केयरफुली देख लीजिए। कि एंगल सी एंगल पी आपको क्या प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है। ओके ना। तो स्टूडेंट देखिए, मैं फर्स्ट को प्रूफ कर रहा हूँ, सेकंड आप अपने से कर लेना ना। तो एक बातें आपको पता होंगी कि अगर एक लाइन दूसरे लाइन को जब कट करती है तो यहाँ दो टाइप्स के एंगल बनते हैं, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे, मैं डिस्कस नहीं किया हूँ उसको ना। कि ये एंगल, ये दोनों सामने वाले एंगल जो होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। ठीक है ना, ये बातें पता होनी चाहिए आपको। अगर नहीं पता है तो फिर से कमेंट करिए, मैं उस पर भी आपको की वीडियो बना दूंगा, क्यों इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्यों इक्वल होते हैं। ठीक है ना। और एक बातें हैं, मे भी इसमें नीड नहीं पड़ेगी, अगले वाले को इंटीरियर के लिए प्रूफ पड़ेगा। मैं अभी बता देता हूँ आपको। अगर एक लाइन है, उस पर एक लाइन स्टैंड है या क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पर जो एंगल्स बनते हैं ना, दोनों एंगल्स, इन दोनों का सम जो होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। हो सकता है पहला 60 डिग्री हो, दूसरा क्या हो, 120 डिग्री हो, मतलब सम जो होगा 180 ही होगा आपका। आपको पता भी होगा ये क्या बना रहा है, हाफ सर्कल बना रहा है।
कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री बनाता है, हाफ सर्कल है तो कितना बनाएगा 180 डिग्री बनाएगा। इज दैट क्लियर? इस बात को हम लोग की क्लास 9th में क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। बातें समझते रहना। इसके पहले जो बताया था वो था वर्टिकली अपोजिट, और ये क्या है आपका लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, दो एंगल का सम 180 होता है, और कि हमेशा दो एंगल का सम नहीं, वो लाइन पर। इज दैट क्लियर? और कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है ना। चलिए हम लोग इसका प्रूफ कर लेते हैं जल्दी से। किसका प्रूफ स्टूडेंट? कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यों इक्वल होते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल स्टूडेंट इक्वल कैसे होते हैं, केयरफुली देख लीजिए स्टूडेंट। आप क्या लिखोगे कि एंगल, देखिए यहाँ से मैं सब कुछ लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ से देखिए ये एंगल ए एंड एंगल सी वर्टिकली अपोजिट है, तो वी राइट हियर एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। रीजन लिखना है तो वी राइट हियर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है ना, VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल ए किसके इक्वल हो गया, एंगल सी के इक्वल हो गया। इज इट क्लियर? और एक बात और, इसके बाद आप ये भी लिख सकते हो एंगल ए जो है ना वो एंगल पी के भी इक्वल है। एंगल ए एंगल पी के इक्वल है। क्यों? अभी हम लोग डिस्कस किए करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये एंगल ए एंड एंगल पी कैसे एंगल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से ये आपके ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो गया। अब ये दो आपके पास क्या आ गए, यू कैन से इक्वेशन टाइप बोल सकते हैं ना। तो जैसे ए इज इक्वल टू क्या है, पी है, और ए इज इक्वल टू सी है, तो मैं ए के प्लेस पर पी लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ए और पी इक्वल हैं। तो आप इन दोनों से लिख सकते हो। बोल लिखना है फ्रॉम फर्स्ट एंड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से आप पी के प्लेस पर क्या लिख दोगे, पी। तो एंगल P इक्वल टू एंगल क्या आ जाएगा, एंगल C आ जाएगा। आई होप समझ पाए होंगे। तो ये एंगल P एंड एंगल C दोनों कैसे एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। इज दैट क्लियर? तो हम लोग ये प्रूफ कर चुके हैं कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको प्रूफ करके दिखाइए कि एंगल D एंगल Q के इक्वल क्यों हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा रफ कर दूँ स्टूडेंट, नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं रफ करने जा रहा हूँ। ठीक है ना। तो इसके बाद जो प्रोसेस है स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है वो हम लोग ये प्रूफ करने जा रहे हैं को इंटीरियर। करस्पॉन्डिंग हो गया, अल्टरनेट हो गया। अल्टरनेट के लिए एक दो वर्ड और बोल देता हूँ, अगर लाइन पैरेलल है तभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। तो दो बातें प्रूफ करने के लिए बोलेगा आपको, पैरेलल लाइन दे के कोई एक एंगल दे के दूसरा पूछेगा, अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। अगर स्टूडेंट अगर लाइन कि ऐसे गिवन है, मतलब दिया नहीं है, पैरेलल है, बोल दिया है प्रूफ करने के लिए, तो क्वेश्चन आप सॉल्व करते हुए कहीं से आप ये प्रूफ कर दो कि जो आपका ये लाइन्स दिए हैं इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। इट मीन्स दैट आप क्या प्रूफ कर दिए हैं कि लाइन पैरेलल है, मतलब दोनों अपोजिट। हाँ, लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है तो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। दोनों बातें समझते रहिएगा। ठीक है ना, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है। तो थर्ड जो है स्टूडेंट, थर्ड जो आपका एंगल था वो था को इंटीरियर एंगल। ना, को इंटीरियर एंगल। ठीक है। तो को इंटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, पहले को इंटीरियर एंगल पहचानना सीख लो। को इंटीरियर एंगल सी एंगल क्यू कैसे एंगल हैं, को इंटीरियर एंगल हैं। इसको पहचानने का तरीका, इंटीरियर जब भी वर्ड आए कि वो अंदर वाले एंगल, और को इंटीरियर बोले तो सेम साइड, ट्रांसवर्सल के सेम साइड। कौन कौन सा एंगल, एंगल सी एंड एंगल क्यू, ये कैसे एंगल हैं स्टूडेंट, आपके को इंटीरियर एंगल हैं। ठीक है ना। बट स्टूडेंट ये थोड़ा सा प्रॉपर्टी इनसे डिफरेंट है। ये दोनों केस क्या बनाते थे, इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। लेकिन जो आपका को इंटीरियर होता है, को इंटीरियर एंगल की इक्वल नहीं होते हैं। इसकी प्रॉपर्टी ये है स्टूडेंट, ये को इंटीरियर जो एंगल होते हैं इनका जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री समझते हो ना, 180 डिग्री। ठीक है ना। मतलब एंगल सी और एंगल क्यू जब हम ऐड करेंगे तो उनका जो सम आएगा वो 180 डिग्री आएगा। ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट इस बात को भी समझ लेते हैं ना कैसे। और एक बात और, एक दूसरा पेयर जो बनेगा एंगल सी एंगल क्यू और एंगल डी और एंगल पी, इनका भी सम कितना होगा, एंगल डी प्लस एंगल पी, इनका भी सम कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं जल्दी से। जैसे प्रूफ करना है तो फिर से मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर एंगल सी और एंगल डी अगर हम ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सी और एंगल डी ये हाफ सर्कल बना रहे हैं ना। और इसी बात को हम क्या बोलते हैं,
लीनियर पेयर बोलते हैं। मतलब ये हम लोग ऐसा क्यों राइट कर पाए, लीनियर पेयर की वजह से, ठीक है ना। एक लाइन पर अगर दो एंगल्स बन रहे हैं तो दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, जिसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। तो सी, एंगल सी और एंगल डी कितना हो गया स्टूडेंट, 180 डिग्री। और आपको एक बात और पता होगी कि एंगल डी और एंगल क्यू क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। एंगल डी और एंगल क्यू इक्वल क्यों बोल रहा हूँ, देखिए एंगल डी और एंगल क्यू इक्वल क्यों, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है ना। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल, हमेशा नहीं, जब लाइन क्या होगी, पैरेलल। और हम केस कैसा लिए हैं, पैरेलल लाइन का केस लिए हैं, सर क्लियर। तो एंगल डी एंगल क्यू के इक्वल हो गया, ओके। चलिए स्टूडेंट, अब जो जहाँ पर डी है स्टूडेंट, आप देख रहे हो डी की वैल्यू क्या है, क्यू के इक्वल है। जहाँ पर डी है उसके प्लेस पर आपको क्यू क्या करना है, राइट कर देना है। तो एंगल सी प्लस ये डी के प्लेस पर क्या राइट कर देंगे, क्यू। तो एंगल सी प्लस एंगल क्यू, ये भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यू नो स्टूडेंट, ये हम लोग ऐसा क्यों राइट कर पाए, इन दोनों इक्वेशन की वजह से। तो चेक कर लेना एंगल सी एंड एंगल क्यू, एंगल सी एंड एंगल क्यू कैसे एंगल्स हैं। एंगल सी एंड एंगल क्यू आपके क्या एंगल हैं, सप्लीमेंट्री यूनो की को इंटीरियर एंगल हैं, ठीक है ना। एक बार ओवरव्यू पूरा फिर से बता देता हूँ स्टूडेंट। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, कब इक्वल होते हैं, जब लाइन पैरेलल होती है, ठीक है ना। और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हुए तो लाइन क्या होगी, पैरेलल। सेकंड देख लो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जब लाइन पैरेलल होगी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए, इसका मीनिंग क्या हुआ, लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। थर्ड केस स्टूडेंट, को इंटीरियर एंगल। स्टूडेंट को इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होते हैं, को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इज दैट क्लियर। कब होता है स्टूडेंट 180 डिग्री, जब लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ओके ना। चलिए स्टूडेंट, और एक केस और बता देते हैं। अगर को इंटीरियर एंगल का सम 180 हम प्रूफ कर दिए, इसका मतलब हम क्या प्रूफ कर दिए कि वो लाइन आपकी क्या है, पैरेलल है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट। यू नो कि वीडियो आपका बड़ा ना हो, थोड़ा सा 10 to 20 मिनट होगा, चलेगा, जिससे नॉलेज आपको मिल जाए। तो वीडियो को मैं यहाँ पॉज कर रहा हूँ। अब थर्ड लेक्चर में मैं इसका यू नो की एप्लीकेशन बताऊंगा, यू नो कि कहाँ पर हम लोग इसका यूज करने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आप वेट कर लीजिए थर्ड लेक्चर का। तब तक यू नो देखते रहिए शेखर यादव APS क्लासेस। थैंक यू। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।